7 साल। 7 साल में कोई मरने वाला नहीं है। अगर कोई बुढ़ा मेरी सुन ले वो तो नहीं मरेगा। अगर वो सुन ले, अगर कोई बुढ़ा मेरी सुन ले तो उसको उम्मीद जगेगी। तो दुनिया तो उम्मीद पर कायम है, उम्मीद पर कायम है। तो बुढ़ा भी नहीं मरेगा, जवान कहाँ से मरेगा। तो 7 साल का समय है, ज्यादा समय नहीं। तो 6 लाख गांव में हमारा आंदोलन पहुंच जाएगा 7 साल। तो आपको 6 लाख गांव में पहुंचना नहीं है, 6 लाख गांव में आपको पहुंचाना नहीं है, वो तो मेरी जिम्मेदारी है। नहीं तो आप 6 लाख गांव कैसे होगा भाई है? नहीं, आपको बिहार के लोगों को 6 लाख गांव में नहीं पहुंचाना है। बिहार के तो ज़्यादा से ज़्यादा 40-50 हज़ार 60 हज़ार गाँव होंगे। कितने गाँव है बिहार के? हैं 45 हज़ार बोल रहे हैं। उत्तर प्रदेश में 1,13,000, उत्तर प्रदेश के 1,13,000 गाँव है और वहाँ 2-3 साल में ही हो जाएगा, 1 लाख सारे गांव में पहुंच जाएगा। तो मैं बिहार के लोगों को, यहाँ जो भी लोग आए हैं, देखो गांव में पहुंचने का सरल रास्ता बताता हूँ, बहुत सरल रास्ता। वो रास्ता क्या है कि एक तो बाप के रिश्तेदार होते हैं, बाप की तरफ से रिश्तेदार नहीं होते, एक माँ के तरफ से रिश्तेदार होते हैं। मैं आपको लंबी बात की तरफ नहीं ले जाना चाहता, एकदम घर की बात समझाना चाहता हूं। तो बाप के रिश्तेदार की लिस्ट बना, फिर माँ के रिश्तेदार की लिस्ट बना, और पहले रिश्तेदारों को ही बताओ गांव में जाकर। अब वो चूंकि रिश्तेदार है तो आपकी सुन लेगा, आपकी सुन लेगा। और सुनने के बाद में जैसे तुम मेरा वीडियो सुनते हो उसको भी सुना देना। ज्यादा तो समझा नहीं पाओगे तो मेरा वीडियो समझा देना, सुना देना। अगर आप ऐसा करते हो तो माँ के रिश्तेदार जुड़ जाएंगे, बाप के रिश्तेदार भी जुड़ जाएंगे, और इस तरह से सारे देश भर में अगर आप करते हो तो 7 साल नहीं 3 साल में ही हो जाएगा। 3 साल में ही 6 लाख गांव हो जाएंगे। और अगर 6 लाख गांव के लोग शेड्यूल कास्ट, मोस्ट बैकवर्ड शेड्यूल कास्ट, एक्सट्रीम बैकवर्ड शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, मोस्ट बैकवर्ड शेड्यूल ट्राइब, नोमैडिक ट्राइब, एमबीसी, ओबीसी और माइनॉरिटी के लोग अगर आप जोड़ लेते हो, इस तरीके से जोड़ लेते हो, तो जिस तरह से 9 अगस्त 1942 को गांधी जी ने क्विट इंडिया मूवमेंट चलाया था अंग्रेजों के विरोध में, उन्होंने 9 अगस्त 1942 को एक आंदोलन चलाया था। उस आंदोलन का नाम था क्विट इंडिया, भारत छोड़ो। तो 3 करोड़ लोगों को सड़कों पर उतारा था। तो उस आंदोलन के बाद अंग्रेजों ने घोषित कर दिया था, ठीक है छोड़ देते, भारत छोड़ देते, ज्यादा हंगामा मत करो। वो डर गए, 3 करोड़ लोग सड़कों पर उतरने के बाद में डर गए। ब्राह्मण बदमाश लोग हैं, 3 करोड़ से काबू नहीं होंगे। ये 5 गुना 15 करोड़ लोगों को उतारना पड़ेगा। तो भौगोलिक नेटवर्किंग का संगठन हमारा है, उसके द्वारा हम 15 करोड़ लोगों को सड़कों पर उतार सकते हैं। यदि आप एक गांव में 2 लोगों को इकट्ठा कर लो, 6 लाख इंटू 2 12 लाख, 10 लोग इकट्ठा करो 60 लाख, 100 लोग इकट्ठा करो 6 करोड़, 200 लोग इकट्ठा करो एवरेज 12 करोड़, 250 लोग इकट्ठा करो 15 करोड़। अगर भौगोलिक नेटवर्किंग से आपने 15 करोड़ लोग इकट्ठा कर लिया तो फिर सोशल नेटवर्किंग का कार्य करना है। दूसरा, सोशल नेटवर्किंग में क्या है? शेड्यूल कास्ट की 1703 जातियां हैं, आदिवासियों की 801 है, ओबीसी की 3743 है। तो भौगोलिक नेटवर्किंग से अगर आपने 15 करोड़ इकट्ठा कर लिया तो सोशल नेटवर्किंग में अगर 6047 जाति के लोगों को
अगर आपने जगा दिया, जगे हुए लोगों को जोड़ दिया, जोड़कर शक्ति का निर्माण किया, शक्ति को संगठित में रूपांतरित कर दिया और उसको एक्शन में लाया, तो 25-30 करोड़ लोग सोशल नेटवर्किंग में 6247 जाति के लोग इकट्ठा हो सकते हैं, तो 40-50 करोड़ लोग सड़कों पर उतर सकते हैं। अगर 40-50 करोड़ लोग अगर सड़कों पर उतर गए, भारत में कुछ नहीं करना है, कोई हथियार उठाना नहीं है, कोई बंदूक, चाकू, छुरी, गोली कुछ नहीं उठाना है, बस केवल मैदान में उतरने का। मैदान में अगर उतर गए तो ब्राह्मणों को चाइना के तरफ भागना पड़ेगा, वो आने नहीं देगा, वो तो गोली लेके खड़ा हुआ है। पाकिस्तान के तरफ तो ब्राह्मण जाना ही नहीं चाहिए, तो वो तो जहां मशीन गन लगा के रखा हुआ है। ज्यादा से ज्यादा नेपाल के तरफ जा सकते, जानते हो ना, उत्तर प्रदेश के पास या इधर ये नेपाल लगा हुआ है ना, आपके बिहार को भी सटा हुआ है कि गोरखपुर को सटा हुआ है नेपाल का बॉर्डर, तो ज्यादा से ज्यादा नेपाल में जा सकते। नेपाल में क्या है, नेपाल में कोई उपजाऊ जमीन थोड़ी है गंगा के किनारे के जैसे, वहाँ जो है पहाड़ सारे डोंगर है, पहाड़ है, वहाँ कुछ है नहीं है, तो वहाँ उनको आश्रय मिलने का कोई मतलब है नहीं है। इसलिए मैं केवल आपको बगैर किसी हिंसा के केवल संगठित शक्ति का निर्माण करो और लोगों को हमारा मैसेज दे दो, कुछ करने की जरूरत नहीं है। अखबार वाले मेरी खबर इसलिए नहीं छापते, टीवी वाले मेरी खबर इसलिए नहीं छापते क्योंकि एक बार भी मेरा सुन लिया, एक बार भी सुन लिया, क्यों जाता ही नहीं मेरे को छोड़, मेरे को परेशान करते रहता है। रात के 4 बजे अमेरिका से टेलीफोन आता है कि मेश्राम जी आपका मोबाइल सुन रहा, अरे मेरे को सोने तो दे। कहा हमारे अमेरिका में तो दिन निकल गया, आप कैसे सोए हुए हो, आप तो सारे देश को जगा रहे हो, आप सोए। अरे भारत में और अमेरिका में 12-14 घंटे का फर्क है, तेरे यहाँ दिन निकलता है तो हमारे यहाँ रात होती है, सोने तो दे। बोलता आपका वीडियो सुन रहा नहीं गया, इसलिए टेलीफोन उसी समय लगा दिया। तो देश साले अमेरिका में यहां से गए हैं, वो भी पागल लोग बैठे हुए, केवल वीडियो सुनने से पागल हो गए। कुछ हथियार, चाकू, छुरी, बंदूक, गोली कुछ लेने की जरूरत नहीं, केवल ऐसा जगाने की जरूरत है, संगठित शक्ति निर्माण करने की जरूरत है। ऐसा करने से हो जाएगा। अगर आप ऐसा करते हो, ऐसा करो, केवल सुनने से, ताली बजाने से काम नहीं होगा। जाओ और लोगों को समझाओ। अगर आप समझा नहीं पा रहे हो, हमारा वीडियो सुनाओ और लोग आपके साथ आ जाए। संगठित शक्ति निर्माण करो। बदलाव संगठित शक्ति से होगा। क्राउड कोई बदलाव नहीं कर सकता, संगठित शक्ति से बदलाव होगा, संगठन से बदलाव होगा, क्राउड से बदलाव नहीं होता। संगठित शक्ति निर्माण करो तो हम लोग आने वाले 2030 तक आज़ादी हासिल करने लायक हो जाएंगे। ऐसा आप करेंगे, इस आशा और विश्वास के साथ आपने मेरी बात ध्यान से सुनी, इसके लिए आभार, धन्यवाद।